यासारतल हुसैन लब्बैक या हुसैन, यासारतल हुसैन लब्बैक या हुसैन, यासारतल हुसैन लब्बैक या हुसैन। सोचना समझना नहीं चाहते हैं कि ये अहले बैत कौन लोग हैं, इनको क्या दर्जा देना चाहिए, इनकी हुर्मत, इनकी क्या हुर्मत है, खुदा के लिए जिंदगी का कोई पता नहीं। उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई न की गई तो फिर उस इलाके के अमन की जिम्मेदार भी इंतजामिया है। फिर ये आज से 1 महीना 22 दिन पहले कोटली सतिया में छजाना यूनियन कौंसिल है, वहाँ बाबा फिदा हुसैन शाह साहब का तकिया है। वहाँ अलम की और कुछ अहले बैत की तख्ती लगी हुई थी, कलमा लिखा हुआ था, उसकी बेरुमती की गई। इस वजह से कुछ शरपसंद अनासर हैं जिनने किसी की बैग पे, आपको पता होगा पी पार्टी के रहनुमा जो कहलाते हैं आसिफ शफीक सती साहब, उनकी मां पर ये सारा किया गया। तो इन्हें अहले बैत की गई, तो इन्हें रसालत की गई और अलम की बेरुमती की गई, जिसकी वजह से हमने 1 महीना 22 दिन सब्र से गुजारे, लेकिन इंतज़ामिया के सिर पे जूं तक नहीं रेंगी। इसलिए आज हम मजबूरन यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इनिशियल टोकन प्रोटेस्ट है, इंतज़ामिया को बावर होना चाहिए, तो इसके बाद ये मसला बहुत दूर तक चला जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे इसमें इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से जो है वो आपकी दाद-रसी नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल एप्लीकेशन फौरी दे दी गई थी, उसके बाद वो जिरगाबाजी में पड़ गए। हमने कमेटी भेजी, रेतो लाल करते रहे, बल्कि 2-3 जलसे आसिफ शफीक साहब ने किए और इंतज़ामिया को हमने बावर कराया कि ये मसला ख़राब हो जाएगा। उनकी सरपरस्ती ये जलसे हुए और हम मजबूर होकर आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये टोकन प्रोटेस्ट है, लेकिन इसके बाद टोकन प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, ये बात बहुत दूर चली जाएगी। सैयद आमिर अब्बास शाह काज़मी है, मैं पड़पोता हज़रत सैयद बाबा लाल शाह सरकार आपसे मुखातिब हूँ। ये वाक़या हल्का N57 की तहसील कुटली सतिया में बाड़ियाँ पटवेरा के मुकाम पर तकिया सैयद फ़िदा हुसैन शाह सरकार, जो कि बाबा लाल शाह सरकार के बेटे हैं और मजजूब हैं, ये वहाँ वाक़या पेश आए। और ये वाक़या है जी अलम उतारने का, और उसके साथ साथ मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा मुबारक, आपके कलमा शरीफ की जो एक तख्ती वहाँ लिखी थी, जिस पे पंजतन पाक के इस्माए ग्रामी लिखे थे और हज़रत सैयद फ़िदा हुसैन शाह सरकार का इस्माए ग्रामी लिखा था। उस तख्ती को बड़े बेअंदाज, बल्कि मैं तो वो अल्फाज ही नहीं साथ रख सकता, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बात बाहर जाए। इस पे कोई मज़ामत आप लोगों की तरफ से? बड़ा जालिम अंदाज से और बड़े सितम ज़रीफ़ी से उन्होंने वो तख्तियाँ उखेड़ी, अलम उखेड़े, वहाँ उखेड़ के फेंके गए। अब ये वहाँ के चंद लोग हैं, चंद लोग, सब नहीं, चंद लोग हैं, चंद बच्चे हैं, जिनको इंतशार में डाला गया। ये इंतशार बाड़ियाँ पटवेरा के मुकाम पर एक मस्जिद में पैदा किया गया, और इस इंतशार को पैदा करने वाले आसिफ शफीक हैं, जिन्होंने ये मस्जिद में कमेटी बुलाई, इजलास बिठाया और उस कमेटी से बच्चों को चुन कर नीचे भेजा गया, जिसमें आसिफ शफीक अपनी तकरीर में भी तस्लीम कर रहे हैं कि जी मेरे भी बच्चे साथ थे। अब तो वो कीचड़ किसी और पे डालना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा पहला सवाल है सीधा सा आसिफ शफीक से कि आपको कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, आपको मस्जिद में हंगामी इजलास की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर आपको कोई शिकायत थी, कोई बात थी या कोई मामला था, इदारे मौजूद हैं, इलाके के शुरफा मौजूद हैं, सियासी मुबस्सरीन मौजूद हैं, पर आपने किसी एक का सहारा ना लिया और आपने चंद नौजवानों को आगे करके एक इतना बड़ा इश्तियाल खित्ते में पैदा कर दिया। हम 1.5 माह से कोशिश करें इस मामले को हल करने की। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हमने हमेशा दरवाजे खुले रखे कि अगर आसिफ शफीक बैठे और वो बच्चे बैठे और वो कमेटी के लोग बैठे, वो हमें बताएं कि ये हादसा पेश कैसे आया। जिसकी भी गलती है वो तलाफ़ी करें, हम सैदात हैं, हमारा हक बनता है कि हम इस मामले में सब्र व तहम्मुल से चलें, बर्दाश्त से चलें और इस मामले को जितना रोक सकें उतना रोक के चलें। पर ऐसा नहीं हो सका, हमारे जज्बात से इंतज़ामिया ने खेला। CPO रावलपिंडी और बाकी जितने भी अफसरान CPO के अंडर आते हैं, उन लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी ना समझा और उनकी गफलत से और गैर ज़िम्मेदारी से आज ये मामला इस्लामाबाद एहतजाज की शक्ल में आ चुका है। हम फिर भी गुजारिश करेंगे
रिक्वेस्ट करेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों को फिलफुर गिरफ़्तार किया जाए, FIR लॉन्च की जाए, तमाम वाक़े को बाकायदा एक जुडिशल इंक्वायरी की जाए और एक टीम बनाई जाए बाला अफसरान में जो इस वाक़े को बड़ी पेचीदगी से देखे और इनके असल मुल्ज़िमान को सामने लाएं, ताकि हमारे खित्ते का, हमारे इलाके का और इलाके के साथ साथ इस पूरे मुल्क के अमन को हम कायम रख सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर सत्ती है और मेरा ताल्लुक़ यूनियन कौंसिल गैल से है और मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। क़िबला गुजारिश ये है कि ये पिछले 1.5 माह से हमारे इस पुरअमन इलाके में, जहाँ पे आज तक हिस्ट्री में कभी भी कोई भी तफरक़ेबाज़ी, फ़िरक़ेबाज़ी और एक दूसरे को तकसीम करने का कोई वाक़या नहीं हुआ आज तक। हम पिछले 1.5 महीने से जो तकिया बाबा फ़िदा शाह साहब के तकिए के ऊपर अलम को शहीद किया गया और तख्ती जिसके ऊपर कलमा दर्ज था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको शहीद किया गया। हमने इंतज़ामिया से बारहा राब्ता किया कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई हमें सपोर्ट नहीं किया गया और इवन के हमारा मुकदमा तक भी दर्ज नहीं किया गया कि जिन शरपसंदों ने ये वाक़या किया है उन शरपसंदों को गिरफ़्तार करें अपनी और इस मामले को सुलझाए। फिर हमने कुछ अमन कमेटीज़ तश्कील की जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ। हमने मुखालफिन से जो इस वाक़े के पीछे जो लोग थे उनके साथ बारहा मुज़ाकरात किए और हमने अमन का रास्ता भी ढूंढा। उनको एक ज़बरदस्त इस सारे वाक़े से जान छुड़ाने के लिए एक प्लान भी दिया गया कि तमाम जितना भी ये मामला है ये रफ़ा दफ़ा इसी तरह से हो सकता है कि जो पुरानी पोजीशन है उसको बहाल की जाए। आप लोग बाड़िया बटफेरा के जो भी पुरअमन लोग हैं वहाँ पे वो मेज़बान बने, शाहजी और उनकी टीम मेहमान बन जाए और अलम को और तख्ती को दोबारा से वहाँ पे नस्ब किया जाए और पुरानी पोजीशन को उसके ऊपर बहाल किया जाए और अवाम में वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए कमेटी मेंबरान की तरफ से कि मामला हल हो गया है और अवाम में एक अमन का पैगाम जाए। इसके ऊपर हमने बहुत सारे मुज़ाकरात के तवील दौर किए। हमारी जानिब से तो शाहजी की जानिब से हमें पूरा मैंडेट है, लेकिन दूसरी जानिब से कोई हमें इसके ऊपर पॉजिटिव मैसेज नहीं आ रहा और इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। हमारी पुरज़ोर ये अपील है एक दफ़ा से दोबारा से इंतज़ामिया से, ज़िले इंतज़ामिया से कि इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा किया जाए, वरना ये ना हो कि ये पुरअमन एहतजाज शिद्दत इख्तियार करे और ये एक इलाके से निकल के खुदा न खास्ता पूरे मुल्क में फैले। हमारे इस इलाके में शिया सुन्नी की कोई तफरीक नहीं है। अहले तशी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई हैं। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है और मैं इस अमन कमेटी का मेंबर भी हूँ। शिया सुन्नी की तफरीक नहीं है। मैं अक्सर अपनी तकरीर में, अक्सर अपनी महफ़िलों में ये बात करता हूँ कि जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाक़े करबला के बाद कोई फ़िरका नहीं था बचा, सिर्फ़ 2 ही फ़िरके थे, एक हुसैनी और एक यजीदी फ़िरका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी फ़िरके में से हैं। ये फ़िरकाबाज़ी की कोई बात नहीं है। बैरूनी ताकतें जो हमें लड़ाना चाहती हैं इस फ़िरक़ेबाज़ी के अंदर मुब्तला करके हम उनकी तमाम साजिशों को बेनकाब करते हैं, करते रहेंगे भी और अपनी जानिब से अमन का पैगाम भी जारी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे इलाके की एक सियासी लीडर बने हुए हैं। वैसे तो सियासी लीडर उनका कोई ओहदा नहीं है, किसी मौका पे भी वो ना कोई उनके पास काउंसलर की सीट है, ना किसी कोई असम्बली में कोई MPA, कोई MNA, किसी हवाले से उनकी कोई सीट तो नहीं है, लेकिन वो एक नाम नहाद सियासी जमात के लीडर बने हुए हैं और उन्होंने तकरीबन अरसा 1.5 माह से पहले ये तकिया बाबा फ़िदा हुसैन शाह के मुकाम पर जाके एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में उन्होंने ऐलान किया कि 10 बंदों पे वो कमेटी थी, उस पे वो ऐलान किया उन्होंने कि जाके अलम भी उतार दो और वहाँ पे पंजतन पाक के नाम की एक तख्ती लगी हुई थी वो भी उन्होंने उतारी है। और ये है कि हमारे इलाके में बहुत पुरअमन फ़ज़ा है, कोई शिया सुन्नी का तफ़रक़ा नहीं है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने अभी इस मामले को हवा दी है और ये हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए उस इलाके में, क्योंकि वहाँ पे कोई शिया सुन्नी का तफ़रक़ा नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं और तकरीबन 1.5 माह तक हम उससे राब्ते में भी रहे हैं, अमर शाह साहब राब्ते में भी रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो कि जिससे इलाके का अमन ख़राब हो। लेकिन वो जिस तरह से तफरकाबाजी कर रहे हैं, शिया सुन्नी तफरका फैला रहे हैं, उनको क्या पैगाम दें?
शख्स को क्या देना? हम उनको यही पैगाम देते हैं कि पुरअमन रहें। हम एक पुरअमन कौम से तल्लुक़ रखते हैं। शिया जो कम्युनिटी है, कभी भी उन्होंने किसी मौका पे भी किसी किस्म का तफरका नहीं फैलाया और हमारा इलाका एक पुरअमन फ़ज़ा के साथ चल रहा है और उसको उसी तरह चलने दीजिए। ये इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनके लिए उनमें जो इलाके का अमन होता है वो ख़राब होता है और इलाके में जो तफरकाबाजी होती है ये अच्छी चीज़ नहीं है।